स्टूडेंट हिस्ट्री क्लासेस पे आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 सॉल्यूशन यानी विलयन में लेकर आए हैं कि विलयन क्या होता है। तो आज हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर विलयन स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा हेडिंग है विलयन। विलयन का क्या होता है चलिए देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब विलयन हमारा क्या होता है उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, हमने जल लिया और जल में थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड को घोल दिया, तो वह हमारा एक प्रकार का विलयन हो गया। और हम आपको बता देते हैं कि समांगी क्या होता है। समांगी जैसे जब हम किसी विलेय पदार्थ को किसी जल में घोलते हैं और वह विलुप्त हो जाता है, तो वह हमारा समांग माध्यम कहलाता है। तो अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जैसे हमने जल में सुक्रोज यानी चीनी को घोला और वह एक विलयन प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, जल में ग्लूकोज को घोलते हैं तो वह भी एक प्रकार का विलयन हो जाता है। अब हमारा एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट को देखते हैं कि नोट पॉइंट में हमारा क्या है। तो नोट में यानी विशेष विलयन में जो भाग या घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक यानी सॉल्वेंट कहते हैं। विलयन में जो भाग या घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक यानी सॉल्वेंट कहते हैं। अब ये तो हो गया हमारा विलायक, विलयन में जो अधिक मात्रा में घटक होता है। अब हम चलते हैं विलेय देखते हैं। तो विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय यानी सॉल्यूट कहते हैं। तो विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। अब हम अपने विलयन के प्रकार पे चलते हैं। तो हमारा जो विलयन होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो विलयन के प्रकार है। तो विलयन हमारा दो प्रकार का होता है। तो यह दो प्रकार का होता है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो हमारा पहला नंबर है, विलेय के आधार पर इसको हमने वर्गीकृत किया है, मतलब बांटा है। विलेय की मात्रा के आधार पर पहला नंबर है हमारा दो प्रकार का। पहला नंबर है विलेय के मात्रा के आधार पर। तो विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन, तनु विलयन। तो तनु विलयन देखते हैं हमारा क्या होता है। तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो तथा विलायक पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन को पुनः देखते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो तथा विलायक पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे तनु विलयन कहते हैं। अब हमारा विलेय की मात्रा के आधार पर दूसरा नंबर है सांद्र विलयन। अब हमारा सांद्र विलयन क्या होता है इसे देखते हैं। सांद्र विलयन किसे कहते हैं। तो सांद्र विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम सांद्र विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा और विलायक की मात्रा कम हो सांद्र विलयन कहलाता है। तो ये हमारा विलेय की मात्रा के आधार पर दूसरा नंबर था सांद्र विलयन। अब हमारा विलेय की मात्रा के आधार पर तीसरा विलयन है संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली होती है, अर्थात जिस विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ को ना घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली होती है, अर्थात जिस विलयन में और अधिक विलेय
पदार्थ को ना घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। इस स्थिति में विलेय पदार्थ की ठोस अवस्था और विलयन अवस्था के बीच साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। इस स्थिति में विलेय पदार्थ की ठोस अवस्था और विलयन अवस्था के बीच साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। अब विलेय पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है वो विलयन की अवस्था के बराबर मानी जाती है। विलेय पदार्थ की ठोस अवस्था विलयन की अवस्था के बराबर मानी जाती है। और हमारा विलेय के मात्रा के आधार पर चौथा विलयन है हमारा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है उसे देखते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होता है असंतृप्त विलयन कहलाता है। फिर से असंतृप्त विलयन देखते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होता है असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब हमारा विलेय के मात्रा के आधार पर पांचवा विलयन क्या है उसे देखते हैं। पांचवा हमारा है अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन क्या होता है इसे देखते हैं। स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है उसे अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। स्थिर ताप पर जिस विलयन की विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है उसे अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। अब हमारा पहला नंबर विलेय की मात्रा के आधार पर समाप्त होता है। अब हमारा विलयन के प्रकार का दूसरा भाग है जो विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर है। विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर है, वह हमारा दूसरा नंबर है। तो अब इसे देखते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन हमारा 9 प्रकार का होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। अब चलिए इसे हम 9 प्रकार को देखते हैं कौन कौन से हमारे 9 प्रकार के विलयन होते हैं। तो हमारा पहला विलयन है ठोस का द्रव में विलयन। अब ठोस का द्रव में विलयन क्या होता है, जैसे नमक हमारा ठोस है और द्रव हमारा जल है, इसका विलयन वो हमारा ठोस का द्रव में विलयन होता है। और दूसरा है हमारा ठोस का ठोस में विलयन। तो हमारा पीतल जो होता है, जो पीतल है हमारा, उसमें जस्ता 20% ठोस होता है और कॉपर भी 80% ठोस होता है। तो ठोस का ठोस में विलयन का हमारा उदाहरण है पीतल। अब ठोस का गैस में जो विलयन है वो हमारा धुआं है। जैसे छोटे छोटे कण हमारे ठोस है और जो हमारा धुआं है वह गैस के रूप में होता है। अब हम अपना चौथा देखते हैं द्रव में विलयन। जैसे हमारा पानी है और उसी में शराब मिला देते हैं तो वह हमारा द्रव का विलयन होता है। तो शराब द्रव में विलयन का उदाहरण है। हमारा पांचवा है द्रव का ठोस में विलयन। हमारा जैली जो होता है वो द्रव का ठोस में विलयन होता है। और द्रव का गैस में विलयन है हमारा वायु में जल वाष्प अथवा कोहरा। ये द्रव जो हमारा ठंड में कोहरे पड़ते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे पानी के बूंदे होते हैं वो द्रव होता है और वायु हमारा गैस होता है। तो वायु में जल वाष्प द्रव का गैस में विलयन होता है। अब गैस का गैस में विलयन हमारा वायु है, उसी में वायु में धुएं हुए सब मिले रहते हैं तो वायु हमारा गैस का गैस में विलयन है। अब गैस का हमारा द्रव में विलयन सोडा वाटर है, जिसे हम लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक में। गैस का द्रव में विलयन होता है सोडा वाटर। अब हमारा गैस का ठोस में विलयन है हाइड्रोजन गैस और प्लेटिनम। हाइड्रोजन गैस और प्लेटिनम गैस का ठोस में विलयन होता है। अब हम अपने अगले हेडिंग को देखते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। अब पहला विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ में हमारा पहला विधि है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित
किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में जो होती है मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल w बाई कैपिटल W बाई % से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता किसी बिलियन में 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल w बाई कैपिटल W % से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार और गुणे 100 होता है। द्रव्यमान प्रतिशतता को स्मॉल w बाई कैपिटल W % से प्रदर्शित करते हैं और इसके बराबर स्मॉल WA अपान स्मॉल WA प्लस कैपिटल WB इसका द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला है। फिर से देख लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार गुणे 100। अब हम इसके दूसरा नंबर देखते हैं जो हमारा है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता क्या होती है हमारा, इसे देखते हैं। आयतन प्रतिशतता किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर में किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसे स्मॉल v अपान कैपिटल V % से प्रदर्शित करते हैं। आयतन प्रतिशतता बराबर होता है हमारा विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। स्मॉल v बाई कैपिटल V % बराबर स्मॉल VA अपान स्मॉल VA प्लस कैपिटल VBA हमारा आयतन प्रतिशतता का फार्मूला है। आयतन प्रतिशतता को पुनः देखते हैं हम। किसी बिलियन के 100 ग्राम, किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर, किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसे स्मॉल v बाई कैपिटल V % से प्रदर्शित करते हैं। आयतन प्रतिशतता का फार्मूला होता है आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100 और स्मॉल v बाई कैपिटल V % बराबर VA बाई VA प्लस VB। ये हमारा आयतन प्रतिशतता का फार्मूला है। इससे हम आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। चलिए अब हमारा तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है इसे देखते हैं। किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल w बाई कैपिटल V % से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर हमारा होता है विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का आयतन गुणे 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का आयतन गुणे 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को फिर से देखते हैं। किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल w बाई कैपिटल V % से व्यक्त करते हैं। अब हमारा अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जो हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछता है पार्ट्स प्रति मिलियन। पार्ट्स प्रति मिलियन यानी ppm। अब किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10⁶ या 10 लाख या 1 मिलियन भागों में उपस्थित होता है उसे पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं, जिसे ppm से प्रदर्शित करते हैं। अब फिर से पार्ट्स प्रति मिलियन देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के
10 की घात 6 या 10 लाख या 1 मिलियन भागों में उपस्थित होता है उसे पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं, जिसे ppm से प्रदर्शित करते हैं। अब हम अपना अगला हेडिंग देखते हैं। अगले हेडिंग चलने से पहले हम पार्ट्स प्रति मिलियन यानी ppm की फार्मूला देखते हैं। तो हमारा पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10 की घात 6। ppm बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 6। अब हमारा अगला हेडिंग है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति क्या होती है, चलिए इसे देखते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहलाता है। किसी बिलियन में 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहलाता है। इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा सांद्रता होता है उसे यश से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति का फार्मूला क्या होता है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान इन ग्राम में बटे बिलियन का आयतन इन लीटर में। तो हमारा इसका फार्मूला होता है सांद्रता यस इक्वल टू स्मॉल w बाई कैपिटल V, मात्रक होता है ग्राम प्रति लीटर। तो हम ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति को फिर से देखते हैं। किसी बिलियन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहलाता है। किसी बिलियन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहलाता है। इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब हमारा इसका सांद्रता का फार्मूला है यश बराबर स्मॉल w बाई कैपिटल V, मात्र ग्राम प्रति लीटर। अब हमारा अगला हेडिंग जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है हमारा कि नॉर्मलता क्या होता है। नॉर्मलता क्या होता है इसे देखते हैं। हमारा नॉर्मलता क्या होता है। किसी बिलियन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसी बिलियन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा नॉर्मलता को N से प्रदर्शित करते हैं। तो N यानी नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो हमारा नॉर्मलता N बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का तुल्यांकी भार गुणे बिलियन का आयतन लीटर में। अब हमारा इसका फाइनल जो सूत्र है N बराबर स्मॉल w अपान कैपिटल E इंटू V, वॉल्यूम इन लीटर में। जो हमारा वॉल्यूम है इसका वो लीटर में होता है। नॉर्मलता को हम फिर से देख लेते हैं कि नॉर्मलता क्या होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 12 के पूछता रहता है कि नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए, और यह 2 नंबरों में पूछता है। किसी बिलियन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को किसी बिलियन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे N से प्रदर्शित करते हैं और नॉर्मलता N बराबर होता है विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो हमारा नॉर्मलता N बराबर होगा विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे बिलियन का आयतन लीटर में। विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे बिलियन का आयतन लीटर में। तो अब हमारा नॉर्मलता का जो फार्मूला निकल के आता है वह है N बराबर स्मॉल w अपान कैपिटल E
सूत्र नॉर्मलता बराबर स्मॉल w अपान कैपिटल E इंटू वॉल्यूम इन लीटर में। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।